चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कल आप लोगों ने एचपीएस एग्जामिनेशन के पेपर को देख भी लिया होगा, जिसमें जनरल स्टडीज थोड़ा मॉडरेट रहा और सी सेट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली डिफिकल्टी साइड पे रहा। और जिसकी वजह से हम लोग खुद भी देखते हैं कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, सब कुछ ठीक बैठा था, लेकिन सी सेट को थोड़ा सा लाइटली लेके चले गए। और इस बार सी सेट अनएक्सपेक्टेड लाइन्स में चला गया और काफ़ी सारे बच्चों का पेपर सी सेट की वजह से थोड़ा डाइसी हो गया है। तो ये हम लोगों को सीखने को भी मिलता है इन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में या इस तरह के एग्जामिनेशन में, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि हमें कभी भी ऐसी धारणा बना के नहीं जाना चाहिए कि पेपर आसानी आएगा, क्वालिफाइंग है। तो हमें तो हर तरह से तैयार रह के जाना चाहिए, ताकि एक साल का, क्योंकि आप समझिए कि एक बार पेपर खराब होने का मतलब है फिर से एक साल का इंतजार। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान तैयारी के टाइम पे रखना चाहिए, जो कि अनुमान कई बार इस तरह की गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। बहरहाल, आज हम लोग एक नए बैच को अनाउंस कर रहे हैं, जो कि एचएस 2025 को टारगेट करते हुए ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच रहेगा और 8 जुलाई से यह बैच शुरू होगा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच मैं कई बार बताता हूं आप लोगों को कि बहुत अप्रोप्रिएट है वे विद्यार्थी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि सुबह अपनी क्लासेस है, शाम को हम लोग आराम से इन बैचेस को देख सकते हैं। तो 1 घंटे का वीडियो रहता है। अगले 1 साल तक ये वीडियोस आपको आते रहेंगे। 9 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस चलेगी। तो वो सारे जो सिस्टम है उसी तरीके से पूरा बैच चलेगा। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है, साथ में वर्किंग प्रोफेशनल है। तो सुबह के टाइम तो हम दो लोग 10 बजे वीडियो अपलोड कर लेते हैं, लेकिन आप लोग तो 10 बजे नहीं देख सकते। तो आप अपना एक टाइम टेबल प्लान कीजिए, उसी टाइम टेबल के अनुसार इन बैचेस को देखा करिए, लेक्चर को देखा कीजिए। या हाउसवाइफ है, अच्छी पढ़ाई करी हुई है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जल्दी शादी हो गई है, तैयारी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन नहीं आ सकते आज की डेट में क्योंकि अब मैरिड है। ऑनलाइन तैयारी कीजिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से, रश्मि है डीएसपी बनी है 2 साल पहले ही, ऑनलाइन बैचेस से काफ़ी सारे बच्चों ने अलग अलग प्रकार से, जो भांति भांति प्रकार के बच्चे हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है और अच्छा परफॉर्म किया है हमारे इन्हीं ऑनलाइन बैचेस के स्टूडेंट ने। क्योंकि बहुत ही क्वालिटी ड्रिवन स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंटेंट क्वालिटी आप जानते हैं सिविल स्टेप की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। जैसे अब हमारे पास कौन बच्चे आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं कि यार सर हमारे घर के पास ना एक इंस्टीट्यूट था, तो हमें लगा कि दूर क्यों जाना है। तो पेरेंट्स भी जनरली थोड़ा सा गलत गाइड कर देते हैं, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से या एक कंफर्ट की वजह से। वो कहते हैं यार घर के पास कोचिंग तो है, चंडीगढ़ क्यों जाना है, या ऑनलाइन क्यों लेनी है, यहाँ ऑफलाइन ले लो। आप समझो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, पटवारी या कलर के नहीं है पेपर। इनमें एक अच्छा कंटेंट, अच्छे लेक्चर्स, अच्छी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ लगता है, तब जाके कहीं रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसमें काम चलाओ कोचिंग, काम चलाओ तैयारी, है ना, कि घर के पास है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग का एक सही तरीका नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने 2-3 साल खराब करने के बाद अब चंडीगढ़ मूव कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस में आते हैं। तो दुख होता है कि एटलीस्ट इतने बड़े इतना सारा साल यूथ का हम लोग बर्बाद कर रहे हैं लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, जस्ट टू बी इन अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा वो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर भी ऐसे हैं कि जो आपको आपके कंफर्ट जोन से हिलाएंगे, मेहनत बहुत डिमांड कर रहे हैं ना। तो इस तरह से ये बैचेस रहते हैं। बैचेस के अंदर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखते हैं हम लोग। तो हमारी भी अपेक्षा एज एन स्टूडेंट आप लोगों से ये रहती है कि आप भी उसी लेवल पे जो है अपने को पुश कीजिए, जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि आप बिल्डअप हो जाए। तो ये 8 जुलाई से बैच शुरू होगा। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। इस वीडियो के नीचे एक डेमो लेक्चर लगा हुआ है, उसमें हिंदी मीडियम के भी डेमो है, इंग्लिश मीडियम के भी डेमो है। दोनों में अलग कंटेंट होता है, अलग ही लेक्चर की सीरीज है। ऐसा नहीं कि मिक्स कर दे इंग्लिश हिंदी को, बिल्कुल डिफरेंट है। उनको फॉलो करो, उन डेमो को देखो, सारे टीचर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो, तब जाकर निर्णय लेना है कि आपने सिविल स्टेप को ज्वाइन करना भी है नहीं करना। एज फॉर इन माई कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि क्योंकि अपने को बेस्ट बोलने वाली बात है, सारी चीज़ों को देखते हुए केवल कोचिंग, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, और काफ़ी सारे लोग मेरे को यूट्यूब के माध्यम से शायद फॉलो भी कर रहे हैं या देख रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोचिंग इज जस्ट 30% ऑफ द एंटायर process of this civil services। बाकी रेस्ट ऑफ द 70% इज गाइडेंस, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, जिसकी वजह से ये पेपर में आपके सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट बनते हैं। पहले भी कई सारे हमारे स्टूडेंट ने इन्हीं सारे प्रोसेसेस के तहत इस पेपर को क्वालिफाई किया है। तो हमारे 2 प्रकार के बैचेस रहते हैं। जिस बैच को मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, ये 8 जुलाई का बैच है, जो कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में क्या है कि लाइव आप क्लासेस में डाउट सेशन नहीं पूछ सकते, क्लासेस देख सकते हो, लाइव डाउट नहीं पूछते। इसके अलावा जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए 5 जुलाई को ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन बैच है। तो ये लाइव ऑनलाइन बैच उनको काफी सूट करता है। जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, उनके लिए ये बैच है 5 जुलाई वाला। जो वर्किंग है, कॉलेज गोइंग है, हाउस वाइफ है, उनके लिए मेरे को लगता है ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच ज्यादा सुटेबल है, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू
तीनों ही स्टेजेस को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। और प्रीलिम्स आप देख ही रहे हैं, सीसैट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लाइटली लेके के गए बच्चे, इस बार बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो सीसैट उसी स्टैंडर्ड पे पढ़ाएंगे जिस पढ़ाते हैं हम लोग, जिस स्टैंडर्ड पे पेपर आता है। जीएस आपको पता ही है कि मतलब दी बेस्ट सिविल सर्विस का टाइम पे हम लोग बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा सिविल सर्विसेज में नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, क्योंकि अगर आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपने कंफर्ट को देखोगे, ये सारी चीजें देखोगे, तो बहुत चांसेस है कि आप स्टक हो जाओगे ना, आप बेस्ट चीज को नहीं अवेल कर पाओगे। तो बहुत इसमें क्या है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही सेलेक्ट हो रहे हैं। आप समझिए कि 50,000 बच्चे फॉर्म को भर रहा है, 20-22 सीट्स है, तो कहाँ परसेंटेज जो सिलेक्शन है 0.05% का सिलेक्शन रेट आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझिए कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पास ही जाना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं इस मार्केट को, इस तरीके से मैं समझाता हूं। मेंस के अंदर आंसर राइटिंग भी हम लोगों ने करवाना है, मेंस के सब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने करवाने हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने ही कंडक्ट करना है। पहले कई सारे विद्यार्थियों ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से ही स्ट्रगल करते हुए कई साल के बाद जो है पेपर को क्वालिफाई भी किया, रैंक निकाला है। तो ये पूरा जो है हमारा तरीका रहेगा, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब तैयार करवाएंगे। एक हमने सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम से जो तैयारी करने का तरीका रहता है, उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे यील्ड होते हैं। सिस्टम क्या है कि पहले अपने फंडे क्लियर कर लो, बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। सेकेंड टाइम पे जब आपकी फुल टाइम क्लासेस चलेगी, उन क्लासेस के अंदर लेक्चर्स को समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए लेक्चर्स को समझने से, कॉन्सेप्ट एक बार सेट हो गए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये काम करना है आपने। अगले 9 महीने तक यही काम करोगे। उसी के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारे काम आप 9 महीने में करोगे। जैसे ये 9 महीने में कर लोगे, हम कहेंगे चलो आप मैच्योर हो गए, अब आप थर्ड स्टेज में चले गए, जिसमें हम आपको कहेंगे यार अपनी असेसमेंट करो, देखो तो सही 9 महीने के अंदर क्या किया है। तो इसमें हमारी एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज होती है। एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज क्या है? प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज एक्सटेंसिव है काफी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 100 के आसपास प्री और मेंस के टेस्ट होते हैं। तो ये बहुत एक्सटेंसिव होती है, इससे बहुत रिजल्ट शुरू में 2020 के अंदर कई सारे अलाइड है, एनटीए, कई सारे रिजल्ट हमने केवल इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से निकाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि कोचिंग 30% है, कोचिंग के अलावा क्या करना है, कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हमने एक सांचा बनाया हुआ, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक प्रोसेस बनाया, उसके तहत आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी ब्राइट। तो ये जो कोर्स है फर्स्ट स्टेज, जिसको मैं कहता हूं ना कि फंडे क्लियर कर लो, बेस बना लो। बेस दो चीजों का होता है, एक तो एकेडमिक बेस होता है कि अपने एकेडमिक फंडे ठीक कर लो, दूसरा अपनी अप्रोच ठीक कर लो। अप्रोच का मतलब है जब हम तैयारी करें तो हम कलर की तरह तैयारी ना करने लगे है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारी अप्रोच ही नहीं है, हमने किताब खोली और 12 घंटा रट्टा मारना चालू कर दिया, समझ नहीं रहे चीजों को, अप्रोच नहीं है, पेपर में देख नहीं रहे प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसे कम पढ़ते हैं। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है ना। करंट अफेयर को पढ़ने का एक तरीका है, एक सलीका है, जैसा पेपर में आ रहा है वैसे पढ़ना है, केवल ज्ञानवर्धन करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी अप्रोच पे मैंने 10 वीडियो बनाए। इन वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बार आप क्लैरिटी ऑफ थॉट ले इस एग्जामिनेशन में, नोट्स कैसे बनते हैं, प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस और पैटर्न की तासीर को समझ लेते हैं। पेपर को समझो, पेपर को समझ लोगे आपको समझ आ जाएगा मेरा तरीका इस पेपर को निकालने का ये होगा। साथ ही साथ मैंने जैसे बोला एकेडमिक बेस बनाने के लिए क्या करना है, सारे बोल रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी को तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, दोबारा फिर पढ़ लोगे, लेकिन उससे ज्ञानवर्धन नहीं होगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आप अपनी 20, 21, 22 साल की समझ के हिसाब से पढ़ोगे। हमने पढ़ा रखी 37 साल की एज के हिसाब से एनसीईआरटी, जिसको हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हमने एनसीईआरटी को आईएएस, एचएस के दृष्टिकोण से पढ़ाई है, तो हम लोग इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग जब पढ़ोगे आप खुद अपने आप इस लेवल पे पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि आपको एनसीईआरटी को यूपीएससी के दृष्टिकोण से, एचएस के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, जिससे आपका बेस सिविल सर्विसेज का क्रिएट होगा, राइट। जैसे आप लोग डेमोक्रेसी को सिंपल बोल लेते हो, मैं पूछता डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है, तो आप बोलते हो वी दी, है ना, क्या कहते हैं, फॉर द पीपल, है ना, टू द पीपल, ये सारे आप परिभाषा देते हो। लेकिन डेमोक्रेसी बहुत विस्तृत टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया ऑफ राइट्स क्या होता है, आप पढ़ते हो कि आर्टिकल 14 इज अ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 इज अ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। हम बताएंगे why article 14 is article 14, why not it is article 29, क्यों ये पहले दिया, why right to equality is the foremost right in democracy, why after equality freedom is the foremost right। आपने right to secularism तो नहीं डाला ना वो 14 के अंदर। तो ये एक तरीका है पढ़ाने का चीजों को, तो उस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है, जिनके लिंक भी नीचे दिए गए। फ्री कोर्स है, हम कहते हैं फंडे क्लियर करके आओ, क्योंकि हम लोग, मैं बार बार इस बात पे बोल रहा हूं कि एक तो होता है कि हिमाचल में जैसे बाकी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्लरिकल लेवल पे,
उससे पेपर नहीं क्लियर होगा और नहीं हो रहा किसी का क्लियर। हमें इस पेपर के स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। तो हम अपने कंफर्ट के चक्कर में केवल आसान आसान पढ़ते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग पेपर के स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे उस स्टैंडर्ड को समझ ही नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया, गैप जो हमारे और बच्चों के बीच में उसको फिल किया है इन एनसीईआरटी के प्रोग्राम से। तो इनको जरूर देखना है हम लोगों ने, उससे आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक बार बेस क्लियर हो गया फिर आप हमारे पास एनरोलमेंट लीजिए, जो कि 8 जुलाई वाला बैच है। इसके अंदर क्या करना है, जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोगों ने जनरल स्टडीज और सीसेट इसको भी पढ़ाना है। अच्छा, स्टडी मटेरियल बहुत जबरदस्त इसके अंदर देते हैं हम लोग, 12 किताबों का सेट देते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इस बार भी हम लोग पेपर डिस्कस करे थे तो आप देखो कि प्री और मेंस के अंदर जब 80% 90% पेपर आपके पढ़ाई से, हमारे पढ़ाई से आने लगेगा, आपके नोट से आने लगेगा, आपकी टेस्ट सीरीज से जाने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा नहीं यार पेपर क्वालिफाई हो सकता है। तो इसी तरीके की ये 12 किताबें हैं, बहुत बहुत रेलिवेंट है। लगातार आपके क्लास टेस्ट लेते रहते हैं जिसमें आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराते हैं, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस क्लास टेस्ट के अंदर करवाते रहते हैं। हर हफ्ते हम लोगों ने बनाया हुआ है कि हर शनिवार को आपका टेस्ट ले लेना है। इसी के साथ साथ जैसे ये सब करेंगे तो हमारा ये बेसिक काम सारा पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीजें उसके साथ करेंगे। इसी के साथ आप देखोगे एक बार जब आपकी कोचिंग खत्म होती है, जिसको मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जैसे ही पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है फिर मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज की जरूरत है। तो हमारी एक एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज होती है। उस एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं कि आपके लेवल को अपग्रेड करने का काम करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि अभी पेपर में मान लीजिए 100 यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए क्लियर होने के लिए, आपने कोचिंग करके 70 तक आ गए। ये जो 30% का गैप आया है इसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, उसके थ्रू बड़ा भरा जाता है। तो स्टेजेस बनाए हैं, प्रोसेसेस बनाए हैं। तो जैसे ही कोचिंग खत्म होगी पोस्ट जनवरी आपकी ये एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज में आप एनरोल हो जाओगे, आपको पता चलेगा यार इस स्टैंडर्ड पे हम लोगों को अपने को तैयार करना है। इस बार भी चलाई हमने टेस्ट सीरीज, 117 टेस्ट उसके अंदर रखे, 115 टेस्ट रखे। तो जबरदस्त बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि बच्चे इस बार बहुत ही एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने उनको तैयार किया है। तो इस तरीके का ये बैच रहेगा। बैच में मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश के डेमो लेक्चर आपने जरूर देखने हैं सारे फैकल्टीज के, उसके बाद बैच को ज्वाइन करना है। 8 जुलाई से बैच होगा। बैच से पहले मैं एक डिटेल इंट्रोडक्टरी क्लास लेता हूं जिसमें मैं पेन पेपर लेके आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन 1 साल का बनाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर निकलता है। पढ़ने वाले बच्चे निकाल ही रहे हैं इस पेपर को। अगर किसी को सही गाइडेंस मिल जाए, सही लेक्चर मिल जाए, सही नोट्स मिल जाए, सही टेस्ट सीरीज मिल जाए, आंसर राइटिंग इवेल्युएट हो जाए, उसको तराश दिया जाए, तो आपका भी जरूर निकलेगा पेपर। तो बहुत एवरेज बच्चों ने बहुत मेहनत करके इस पेपर को निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दिशा अगर हमारी पकड़ ले और थोड़ा सा श्रम उसके अंदर करें, मेहनत करें, तो ये पेपर निकलता है और आसानी से निकलता है। इसके अलावा अगर आप वैसे कोई भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, ज्यादा डिटेल में जाननी है, बहुत इंसाइट लेनी है, तो मेरा ऑफिशियल नंबर भी नीचे लिखा गया है। मेरा नाम विनय जोशी है और आप मेरे साथ भी अपनी कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।